आज ज्यादा देर न करते हुए हम आज आमंत्रित करना चाहेंगे रवि सर को, जो हम लोगों को बताएंगे हर मौसम में हम अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं और लोगों को ठीक करने में कैसे हम मदद कर सकते हैं। तो सर के लिए जोरदार तालियां। वेलकम सर। थैंक यू रमा सर। और सभी दोस्तों को नमस्कार। और हम लोग का ये फिटनेस मॉर्निंग में बहुत जबरदस्त, हर चीज़ को हम लोग अ, हर टॉपिक को अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग वक्ताओं की तरह सुनते हैं, और इससे जो भी हम लोगों को नॉलेज मिलता है अपने जीवन पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और साथ में जो है लोगों को भी इसमें लोगों को बताते हैं, और इससे उनकी भी लाइफ स्टाइल को जो है चेंज करके उसके उनको जो प्रॉब्लम होता है उनको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हम लोग जो है हेल्प करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है, एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, विटामिन B6। विटामिन B6 जो है ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बॉडी को ज़रूरत है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक विटामिन में है। अगर विटामिन B6 को हम देखें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम, जो रासायनिक नाम होता है, वो पैराडॉक्सिन करके होता है। पैराडॉक्सिन ही है जो कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। और ये जो है विटामिन B6 का जो काम जो होता है वो हमारे प्रोटीन को जो है मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है। ये कहने का मतलब हो गया कि जो भी हमारे शरीर में जो लगभग 23 आपका प्रोटीन में जो टोटल जो हम लोग का एमिनो एसिड होता है, 23 एमिनो एसिड जो शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे सेल लगभग जो है 4 करोड़ पर डे डेथ होता है और नया बनता है। तो इस डेढ़ सेल को बनाने का जो काम होता है, 4 करोड़ नया जो सेल्स बनेगा उसको बनाने का काम जो होता है वो एमिनो एसिड के द्वारा ही होता है। तो B6 का जो काम होता है वो क्या है कि जो भी हम लोगों के शरीर में प्रोटीन बनाता है उस प्रोटीन को तोड़ने का काम होता है। एक तरह से कहिए कि उसका उपयोग करवाने में इसका बहुत प्रमुख कारण होता है। तो B6 के द्वारा जो होता है, इसका अगर मुख्य रूप से जो काम होता है, एक तो हो गया कि पैराडॉक्सल 5 फॉस्फेट जो उसका PLP कहा जाता है, ये हम लोग के प्रोटीन का निर्माण को जो है, यानी एमिनो एसिड को प्रोसेस करने में एक तरह एंजाइम के रूप में इसको मदद करता है। और अगर हम इसको देखें तो ये जो है मेन काम जो हम लोगों का आता है कि जो भी हम लोगों के शरीर में जो 23 एमिनो एसिड बनता है, जिसमें 14 ही बना पड़ता है, बाकी आपको हम लोगों को जो 9 एमिनो एसिड है बाहर से लेना पड़ता है। तो जो भी 9 एमिनो एसिड जो एसेंशियल है प्लस जो 14 हमारा बॉडी बना रहा है, इन सारे जो प्रोटीन है इनको जो है मेटाबॉलिज्म काम करने का जो है वो विटामिन B6 का काम होता है। अभी आगे चलते हैं कि ये काम कैसे करता है, ये जो है एमिनो एसिड को बदलाव कैसे करता है। इसका काम जो मेन हो गया, एक तो हो गया कि एमिनो एसिड का बदलाव करना, इन ट्रांसमिशन में भी काम करता है। तो हम जैसा कि हम बताएं कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है अलग अलग प्रोटीन बनता है, और अलग अलग प्रोटीन का भी जरूरत होता है। तो जो एमिनो एसिड हम लोग के शरीर में बनाता है उसको काम कराने का काम जो है ये करता है विटामिन B6 जो है एक कोएंजाइम है। कोएंजाइम का काम जो होता है कि ये एमिनो एसिड में जो एमिनो ग्रुप है उसको हटा के एक दूसरे कार्बन से जोड़ने में मदद करता है, जिससे जो है जो हमारा शरीर है उन एमिनो एसिड को बना पाता है जिसकी जो हमारे बॉडी में जरूरत होती है। यानी जिस चीज का भी हम लोगों का जरूरत जो हमारा बॉडी बनाया है उसको जो है ये हेल्प करता है कि हमारा शरीर बनाए और उसका उपयोग करके हमारे शरीर को जो है ज्यादा बेटर से बेटर रख सके। दूसरा होता है कि ये ऊर्जा का जो है ब्रेक डाउन करता है। यानी जो भी हम लोग खाना खाए या और कुछ किए, तो जब या हम बहुत देर तक भूखे हैं, तो जब हम लोग को ऊर्जा का कमी होता है तो उसको भी ये बनाने करता है। यानी जब भी हमारे शरीर को ऊर्जा का जरूरत होता है तो यह
क्या करता है कि जब हम बहुत अधिक प्रोटीन खा लेते हैं तो विटामिन 6 जो है एमिनो एसिड से नाइट्रोजन निकाल देता है। नाइट्रोजन निकालने के बाद जो उसका बचा हुआ हिस्सा है वो ऊर्जा के रूप में जलाकर जो है हम ग्लूकोज के रूप में बदल देता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलता है। तीसरा जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर का भी निर्माण करता है। न्यूरोट्रांसमीटर हो गया कि ब्रेन को जो है एक दूसरे से बात करने के लिए जो चाहिए, वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। विटामिन B6 जो है प्रोटीन के हिस्से का उपयोग करके जो है मस्तिष्क के जो रसायन जिसमें कि हम लोग का सेरोटोनिन होता है, डोपामिन होता है, ये बनाने में भी मदद करता है। यानी ये दोनों रसायन हमारा मूड और नियंत्रण, नींद को जो है नियंत्रित करने में सहायक होता है। तो ये सहायक जब है तो ये हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है, चूंकि हम लोगों का जो है सेरोटोनिन, डोपामिन ही मेन मुख्य कारण होता है जो हमारे मूड को स्विंग करता है, हमें नींद लाने में, हमें जगाने में ये हेल्प करता है। तो इस सारा प्रक्रिया को जो है देखेंगे तो ये बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए कि B6 जो है चाहिए। तो ये जितना भी होता है कि विटामिन B6 का जो अच्छा स्रोत होता है उसमें से मीट हो गया, मछली हो गया, या फिर आप हम देखें तो अ, भोजन में जो है चिकन, मछली, आलू, छोले, केले, अनाज इत्यादि जो है मुख्य रूप से इसमें विटामिन B6 पाया जाता है। दूसरा इसका काम भी ये भी है कि हम लोग का तो ये वही है। उसके बाद जो है ये प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हम लोग का नहीं प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, उसको भी स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण काम करता है। और भोजन से जो हम भोजन यूज करते हैं उससे भी जो ऊर्जा निकालने का काम होता है, हीमोग्लोबिन बनाने का काम होता है, ये सारा काम जो है विटामिन B6 करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो मुंह और जीभ की समस्या हो सकती है, जो सबसे अधिक जो है न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती है। एक प्रतिरक्षा प्रणालियों का एंटीबॉडी बनाने में काम करता है इससे। और जो हम लोगों का ग्लूकोज लेवल है उसको भी ये नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सारा बहुत ज़्यादा है, मदद करता है हमारे बॉडी को कि विटामिन B6 का जो है स्रोत जो है मांस, मछली, चिकन, मछली हो गया, चिकन लिवर, सब्जी में जैसे हम देखें तो आलू, हरी मटर, फल में देखें तो केला, दाल में चिकपिक्स हो गया, छोले, और अनाज में जो है फोर्टिफाइड जो सीरियल्स होता है उसमें मुख्य रूप से ये पाया जाता है। अगर इसकी डिफिशियंसी को देखें कि इसके कमी से क्या क्या हो सकता है, तो मुंह में छाले, होंठ फटना, मुंह के आसपास सूखापन आना, जीभ में सूजन और दर्द होना, जिसको ग्लोसोटिस कहा जाता है, न्यूरोलॉजिकल समस्या अधिक मात्रा में जो है ये लेने पे होता है। इसका मुख्य नाम तो ही पैराडॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि विटामिन 6 का भी हम ख्याल रखें कि हमारे बॉडी में अगर विटामिन से इन लक्षणों को अगर हम देखते हैं हमारे साथ हो रहा है, तो हम विटामिन B6 का भी जो है अपने शरीर में लेके उस चीज़ को कमी करे। अगर इस टाइप का कोई भी लक्षण दिखता है तो हमें समझ आना चाहिए कि हमें विटामिन B6 का कमी है, और इस विटामिन B6 की कमी को इन चीज़ों से भी हम पूरा करके, ताकि हम जो आने वाला प्रॉब्लम है उसको अपने से क्योर कर सके और अपने शरीर को स्वस्थ रखे। और ये प्रॉब्लम, चूंकि लोग हर चीज को भी प्रॉब्लम, शरीर हम लोगों का जो शरीर एक ऐसा ईश्वर ने दिया है कि जिसमें कि आपको लगभग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले से ही आपको शरीर बताना स्टार्ट कर देता है। तो जब हम अपने शरीर का सुनेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमें समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम मुझे आने वाला है। अगर हम उसके प्रति ध्यान दें तो ऑटोमेटिक है कि हम अपने शरीर को जब उस चीज़ का पूर्ति कर देंगे तो शरीर स्वयं ही उसको हील कर लेता है। नहीं, हम लोग का शरीर का, चूंकि ये हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग के शरीर का कोई भी स्पेयर पार्ट्स नहीं है। जब स्पेयर पार्ट्स नहीं है तो हमको अपने से खुद से अपने शरीर को देखना है और उसकी देखभाल करना है। तो ये हम लोगों का शरीर का सबसे बड़ा चीज़ ईश्वर ने दिया है कि प्रकृति ने उसको स्वयं से हील करने का पावर दिया है। बस उसके कमी को
हम देखें जो कमी हो रहा है उसको पूर्ति करें, और इस ढंग से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। थैंक यू। बैक टू समार सर। थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छी तरह से बताया, क्योंकि हर विटामिन का एक अहम रोल होता है, जिसमें से हम लोगों ने आज सीखा विटामिन 6। इस तरह से जितने भी विटामिन और मिनरल्स है, हम लोग प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम लोग